जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं फिर से धमाकेदार क्वेश्चन पुलिस के लेके आ चुके हैं। जब तक हमारे छोटे भाई बहनी मन इंतजार करत रही थे, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया, कल लिए मैं क्षमा चाहा था। आज फिर से धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही मोला लगता है कि आप मन बहुत ही प्रेम दे था, मोला दुलार दे था। आप मन से रिक्वेस्ट करा था कि मोर वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देवा। अगर आप मन ला लगत हुई कि सर के वीडियो से कुछ फायदा हुआ थे, कुछ हमारा लाभ प्राप्त होते तो थोड़ा सा अपन शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल ला। आप मन से रिक्वेस्ट है का दिल से मैं वीडियो बना था। आप मन के लगातार 1 महीना से मैं वीडियो जुड़े हैं। पूरा हमन के प्ले स्टोर में जाओ, पूरा वीडियो मिल जाही। और जे मन ला औ चाहा था कि एकदम सटीक तैयारी करें, एकदम अच्छे से तैयारी करें, एकदम सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, वर्दी लेना है तो लेना है कह के, तो तुम मोर नंबर में कॉल कर सकता था, हमारे क्लास परचेस कर सकता था, जेकर नंबर है 8435342829। ये नंबर में कॉल करके अपन वर्दी के जो तुमन के प्रोबेबिलिटी है ओला एकदम फिक्स कर सकता था। बहुत ही सटीक पढ़ाई, बहुत ही मजेदार से पूरा 36 से आदमी जुड़े हुए हैं। तो आज शुरू करा था हमन क्लास ला। ठीक है, पुलिस के लिए हमन एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था। भारत में विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ हैं? भारत में विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ हैं? तो भारत में विदेशी व्यापार संस्थान है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है जी? आपका नई दिल्ली में आपका विदेशी व्यापार संस्थान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ठीक है, बताओ कहाँ न्यूनतम रहे? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर के मतलब प्रत्येक जनगणना तो उनके 10 साल में का होते, 10 साल में काउंट करते ना, है ना। 2021 में जनगणना होने वाला रही, लेकिन कोरोना के कारण अभी तक जनगणना नहीं हुए है और प्रत्येक 10 साल में वृद्धि दर ला देखथन, है ना। तो देखा, सबसे न्यूनतम दर का थे, न्यूनतम मतलब सबसे कम, है ना। तो याद रखिए, जो नागालैंड रही से यहाँ नकारात्मक वृद्धि हो रही से, कहाँ हो रही से? नकारात्मक वृद्धि हो रही से। कहाँ? नागालैंड में। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 2011 के जनगणना में नकारात्मक वृद्धि हुआ था? तो वो है नकारात्मक नागालैंड, है ना। नकारात्मक नागालैंड, नकारात्मक नागालैंड कहकर याद रखना। और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि और सबसे कम नकारात्मक वृद्धि हुआ था नागालैंड में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। माल्थस क्या बता रही जानता? जो अल्प विकसित देश है ना, जो विकासशील देश है, ए मन जगह मतलब ज़्यादा काम वाम नहीं रहे तो ए मन का समझ से ज़्यादा से ज़्यादा एमन क्या करते, बच्चा पैदा काम समझ जाते और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा होते। और माल्था से बताते कि जो अन्न रहते ना वह 1 2 3 4 5 अंक गणित के क्रम में बढ़ते, लेकिन जो जनसंख्या है एक गुणोत्तर श्रेणी में ज्यामितीय श्रेणी में बढ़ते। ज्यामितीय श्रेणी मतलब 2 है, 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, 32 है। ठीक है, और ये बताते प्रत्येक 16 साल में जो जनसंख्या दुगुना हो जाते। ठीक है, कौन बताते? माल्थस। कौन बताते जी? माल्थस। ठीक है, तो ज्यामितीय क्रम में बढ़ता है। ठीक है, एमा 2 चीज ला मैं बता देता। एक है तो उनके खाद्यान्न के बारे में बताते माल्थस, और एक है ज्यामिति के बारे में, सॉरी, एक है जनसंख्या के बारे में। ठीक है, खाद्यान्न 1 2 3 4 में बढ़ते। यह 1 2 4 8 16 32 में बढ़ते। एला कहते अंगणित क्रम, एला कहते ज्यामितीय क्रम। ठीक है, या गुणोत्तर श्रेणी में, है ना। तो याद रखिए, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ते। याद रखिए, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ते, ये अंगणित में बढ़ते या ज्यामिति में बढ़ते। कहूँ भी क्वेश्चन है देखिए, तुम्हारा बना के आना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक आए तुमन के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, एक आए तुमन के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ला तुमन देख ले रहा, देखा स्क्रीनशॉट मार लो। एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश, ठीक है, देखा योजना कार्य से जैसे हमन के देश आजाद हुई ना तो हम बहुत डर गए रहे। ठीक है,
तो जैसे हमन के देश आज़ाद हुई ना, तो अंग्रेज मन गिस तब बहुत ज़्यादा हमन के कृषि कार्य प्रभावित करके गए। इसे बताया था मैं 1896 से 1900 के बीच में करोड़ों आदमी भूख से मरे हैं। अतके का हमारे देश के किसान मन के हालत खराब जैसे गरीब पड़ गए हैं पूरा। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुई ना, तो हमने कृषि ला काय करबो कहन, आगे बढ़ाबो कहन, है ना। और कृषि के बाद तुमन के कार्य से उद्योग लागे बढ़ाबो कहन, ठीक है। और बाद फिर आत्मनिर्भरता बनबो कहन। ये कैसे चालू हुई देखा, 1951 से, है ना, 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई से है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई से 56 से 61 तक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई से 61 से 66। अब देखा 61 से 66 में जब हम के पंचवर्षीय योजना हुई से, तो 62 में कहा हो गए तुमन के चीन से युद्ध हो गए, ठीक है। 65 में कहा हो गए पाक से युद्ध हो गए, और 66 में 67 में अकाल पड़ी सी जगह, ठीक है। अब पूरा देश चरमरा गए, ठीक है। पूरा जगह देश का हो गए चरमरा गए, खाए के लिए हमन के दाना नहीं से। ओकरे बाद तो हमन के लाल बहादुर शास्त्री के इसे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के इसे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान कही कि जतका हमर सैनिक भाई है तेमन देश के सीमा में काम करा। और मैं सब ला हाथ जोड़ के अपील करा था कि तुमन एक कौरा कम भात खावा, और किसान मन पूरा लगे रहा अपन जमीन में हमन देश ला बचाना कि लाल बहादुर शास्त्री तबे जय जवान जय किसान के नारा लगाए इसे। और याद रखिया ये पाकिस्तान ला हमन ये ला धूल चटवा दें, ठीक है। तो 62, 65 और 66, 67, है ना। और ओकर बाद देखा कि हमन क्या वो स्थिति नहीं रही से कि हमन फिर से योजना चला सके। तो ओकर बाद हमन क्या करें, थोड़ा सा अवकाश ले लेतन कहें, थोड़ा रुक जातन कहें, हड़बड़ काम करे में नहीं बनाए। ओकरे बाद 66 से 69 तक हमन 3 साल करीबन का ले रहे जी योजना अवकाश ले रहे हैं। अगर क्लास समझ आत हुई तुमन के, मोर कहानी समझ आत हुई ना, तो बिल्कुल थम्स अप करिए, बिल्कुल लाइक करिए, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। जेला क्लास लेना है बिल्कुल कॉल करिए, है ना। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, यति यतन लाल महासमुंद से किस आश्रम से जुड़े थे? सेवाग्राम, रामकृष्ण, विवेकवर्धन, जैतु साहब मठ। याद रखिया ए नो है, सेवाग्राम तो नो है, रामकृष्ण जैतु साहब मठ भी नहीं है, विवेकवर्धन, ठीक है। अति विवेक है भाई, एक अति विवेक है। मैं का बतावा देखा नहीं कर विवेक ला, अति विवेक है। कत्का विवेक है? अति विवेक, यति विवेक, अति विवेक, है ना। कसना विवेक है जी? अति विवेक, है ना, अति विवेक, है ना। और अहिंसा के क्षेत्र में भी यति यतन लाल पुरस्कार देते। ये मतलब तुम्हारा जानकारी रखना चाहिए। अति विवेक या अति अहिंसा कर दी, दो चीजें याद रखिए। अति विवेक लेकिन अति अहिंसा कर दी, अति विवेक लेकिन अति अहिंसा कर दी, स्क्रीनशॉट लेवा, ठीक है। विवेकवर्धन आश्रम। अहिंसा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यति यतन लाल पुरस्कार। इनमें से 1936-37 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे। ई गवर्नर रही, देखा ई आदमी गवर्नर रही, ई आदमी गवर्नर रही, ई राघव गवर्नर रही, ई राघव, देखा कौन गवर्नर रही जी? ई राघव, राघवेंद्र, है ना, ठीक है। ई गवर्नर रही रे, ई है एदारी की, ई है गवर्नर रही। देखो निम्नलिखित में से कौन सा रायपुर की नगर माता कहलाती है? तो बिन्नी बाई, सरला बाई, मुन्नी बाई, मुन्नी दे देखा था, तीजन बाई, ठीक है। तो याद रखिए आप बिन्नी बाई रायपुर नगर के माता कहलाते हैं ना, बिन्नी माता, है ना। बिन्नी माता कौन हरे? रायपुर नगर के। लेकिन तुम्हारा मैं क्वेश्चन करा था दाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रायपुर में दाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एला एक क्वेश्चन है तुमन के, दाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कमेंट करके बता। जेला अगर तुम सही में पुलिस की तैयारी करत हो, मोर कई वीडियो में बताए है कि दाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है, एला तुम्हारा बताना है सब कमेंट करके। अगर तुम सही में दिल से तैयारी करा था कमेंट करके जरूर बता, ठीक है। सब के सब कमेंट करना है, दाई के नाम से कौन प्रसिद्ध था, कौन प्रसिद्ध थे, है ना। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई है? शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह रायपुर में शिक्षा पाए से। ओकरे बाद 2003 में हिदायतुल्लाह कॉलेज खोले गए रायपुर में, है ना। जी हाँ, ला के पढ़ाई होते, काकर पढ़ाई होते? ला के पढ़ाई होते, है ना, ला के पढ़ाई होते। हिदायतुल्लाह कहाँ है? तुम इनके न्यू रायपुर में है ना। हिदायतुल्लाह, है ना, हिदायतुल्लाह कहाँ पढ़े? रायपुर में, ठीक।
हिदायतुल्लाह हदर के रायपुर में पड़ गए, हिदायतुल्लाह हदर के रायपुर में पड़ गए, कैसे बोलना है जी? देखा मैं कहूँ काकरो मैं हाँ यही नहीं करा था, ट्रिक है ना भाई, कहूँ ना अन्यथा नहीं लेना है। हिदायतुल्लाह हदर के 2003 में रायपुर में पड़ गए, ऐसे याद रखिए। हिदायतुल्लाह हदर के 2003 में रायपुर में पड़ गए, हिदायतुल्लाह हदर के 2003 में रायपुर में पड़ गए, हिदायतुल्लाह हदर के 2003 में रायपुर में पड़ गए। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में पानी ला प्रयोग नहीं करन, द्रव नाइट्रोजन प्रयोग नहीं करन। द्रव नाइट्रोजन का होते तो उनके रॉकेट वॉकेट में लगता है, बहुत ठंडा चीज है। द्रव हाइड्रोजन प्रयोग नहीं करन। D2O ला काय के थन हमन भारी जल, काय के थन जी? भारी जल। और भारी चीज ला तो मन काय करिया, कहूँ में डालिया तो मंद होई कि नहीं होई, है ना? भारी चीज ला कुछ में डाल दिया, स्पीड में मंद होई कि नहीं होई, तेला बतावा। अरे भारी चीज ला स्पीड में डाल दिया, मोटू लड़का ला एकदम मोटू ला, है ना, मोटू गाड़ी में बैठाया, गाड़ी की स्पीड धीरे हुई कि नहीं हुई, द्रव्यमान बढ़ी था, हो जाए ओकरे भारी जल ला कामा प्रयोग करते मंदक के रूप में। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल या D2O। D2O को क्या कहा जाता है? भारी जल। D2O को क्या कहा जाता है? भारी जल, है ना? डिट्टो भारी जल है भाई, एकदम डिट्टो भारी जल। कैसे बोलना है? डिट्टो भारी जल है भाई, एकदम भारी जल, एकदम मंदक पूरा मंद कर देते। डिट्टो भारी जल है, डिट्टो भारी जल है, पूरा मंद कर देते, याद रखिए, डिट्टो भारी जल है, डिट्टो भारी जल है, मंद कर देते। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम होता है, मैं बता देता। ठीक है, जल बहुत ही उटपटांग चीज है ना, बहुत है। नॉर्मल अगर जल हमन काय करथन गरम करथन तो ओकर आयतन बढ़थे, नॉर्मल अगर जल हमन गरम करथन तो ओकर आयतन बढ़थे, लेकिन एमा कुछ ट्रिक है, देखा। ठीक है, आयतन में देखा भी मतलब का होते? आयतन। आयतन में हमन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाथन ना, तो मन के आयतन का होते? घटथे। 0 से 4 डिग्री तक जाथन ना आयतन में तो घटथे, और 4 से एक्स्ट्रा जाथन ना, 10 जाओ चाहे 20 जाओ चाहे कतको जावा, 10 से एक्स्ट्रा जाथन ना तो आयतन का होते? बढ़थे। और जस्ट एक अपोजिट का हो ही घनत्व में, देखा आयतन के निशान का होते? भी। आयतन के निशान भी मतलब वैल्यू मतलब आयतन। आयतन में हमन 0 से 4 डिग्री तक जाथन तक घटथे, ठीक है, और 4 से ऊपर जाथन मान जाए मैं 20 डिग्री लेता तो का होते? आयतन हाँ बढ़ते, 4 डिग्री से ऊपर बढ़ते। लेकिन नॉर्मल जल ला हमन गरम करथन तो आयतन का होते? बढ़ते। नॉर्मल पूछी, सामान्य पूछी था, लेकिन 0 से 4 डिग्री में आयतन हाँ घटते और 4 डिग्री से ऊपर आयतन हाँ बढ़ते। घनत्व का जस्ट अपोजिट हो जी। ठीक है, एक बल्ब का तंतु बना होता है, एक बल्ब का तंतु बना होता है, लेड से बनता नहीं है, शीशा से, एल्युमिनियम से, तांबे से नहीं बनता, टंगस्टन से। काकर से बनते हैं? टंगस्टन से। बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, ठीक है, बतावा टंगस्टन के प्रतिरोध कम रहते कि ज्यादा रहते? सब लोग मैसेज करना है। टंगस्टन के प्रतिरोध कम रहते कि ज्यादा रहते? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। जब हमें एक ऐसी प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है जो हमेशा सीधी हो, ठीक है, हमारा असना चित्र के जरूरत है जो हमेशा सीधा रहे कहा थे, और वस्तु की दूरी की तुलना में कम दूरी पर, मतलब बहुत दूरी फैले सब चीज है तो कम दूरी में दिखे कहा थे, तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते? देखिए तुम गाड़ी चला तो एक छोटे से मिरर में, गाड़ी के मिरर में पूरा दुनिया भर के पीछू की चीजें दिख जाते, उतके बड़े चीज के कम दूर में दिख जाते, है ना। इलाका के थन मन उत्तल लेंस, है ना, इलाका के थन जी उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिए, सीधा चित्र बनाते हैं और सब चीज ला पास पास में दिखाते। कौन है? उत्तल लेंस। और बहुत एमपी क्वेश्चन है, एम ये भी पूछ सकते हैं गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। और दाढ़ी वाड़ी बना था, नाक कान देखे वाला बना था, तेमा अवतल लेंस के प्रयोग किया जाते। का अवतल लेंस जो चित्र तेला बढ़ा के बताते, ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस छोटे करके बताते, अवतल बड़े करके बताते। सॉरी, अवतल दर्पण ना, सॉरी दर्पण, लेंस की बात नहीं कर रहे है ना। अवतल दर्पण बड़े करके बताते और उत्तल दर्पण छोटे करके बताते, लेकिन लेंस में जस्ट अपोजिट होते हैं। बहुत ही सटीक सिद्धांत है। एला जब हमन के क्लास में जब चलत विज्ञान चली तब मैं बता, अवतल दर्पण में बड़े करके बताथन और उत्तल दर्पण में छोटे करके बताथन, याद रखिए। ठीक है, अवतल दर्पण प्रयोग दाढ़ी मुझ बनाए में और उत्तल दर्पण प्रयोग तुमन के गाड़ी में प्रयोग करता। ठीक है, एक सरे के जनक हैं, है ना, रोंटिहा रे है रोंटिहा। ये देखा हमन कभू कभू खेल खेलत रहथन
तो जो है गलत काम करते, जो है भ्रष्टाचार करते, खेल वेल मत रोंटिहा किथन ना, तो कैसे बोलना है रोंटिहा ए रे रोंटिहा, कैसे बोलना है रोंटिहा ए रे रोंटिहा ए रे रोंटिहा। रोंटिहा के मतलब का होते जे मन ना अपन का बोलते जे गलत करते ना खेल वेल मतलब रोंटिहा कहते, जे गलत करके पास होना चाहते थे रोंटिहा कहते हमारे छत्तीसगढ़ी में, है ना। तो रोंटिहा ए रे रोंटिहा ए रे रोंटिहा ए रे, रे मतलब एक सर रे, रोंटिहा ए रे, रोंट जनक आए एक सरे के जनक है, रोंटिहा ए रे रोंटिहा। जब नहीं जाना तो ये शब्द ला तो कमेंट करिए, तो नहीं समझे रोंटिहा कला के थी के रोंटिहा ए रे रोंटिहा। वायुमंडलीय दाब वातावरण में क्या करते, ऊंचाई देखा, वायुमंडलीय दाब वातावरण में ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऊंचाई के स्थिर रहता है, ये गलत ये गलत, ऊंचाई के साथ बढ़ता है दाब गलत। देखा वायुमंडलीय दाब जैसे तुमन के हमन के क्षोभ मंडल या स्थल मंडल जो भी है ना, एक से हमन जैसे ऊपर जात हन तो वायुमंडलीय दाब का होते कम हुआ जाते, दबाव हमन के कम हुआ जाते, और जैसे जैसे ऊपर जात जाथन एक समय ऐसे आते हैं कि ये जगह पूरा हमन के दाबे कम हो जाते, फिर हमन उड़ने लगथन, समझ आते ना। तो दाब ऊपर ऊपर जाथन तो का हो जाते कम हो जाते, और दाब कम होते तो क्वथनांक कम हो जाते, दाब कम हो जाते तो क्वथनांक कम हो जाते। ओकरे बा पहाड़ वहाड़ में कभू भी पिकनिक मनाहा ना, पहाड़ में पिकनिक मनाहा तो ओमा टाइम ज़्यादा लगते, पिकनिक में टाइम ज़्यादा लगते, का भी यहाँ दाब का रही कम रही। पिकनिक मना जहाँ पहाड़ में तो दाब कम रही, ओकरे पर पिकनिक बनाए में ना बहुत टाइम खाना बनाए में लग जाते। नीचे में खाना बना तो जल्दी बनी, और ऊपर में खाना बना तो थोड़ा लेट में बनी, काबू हुआ दाब कम रही, और दाब कम रही तो क्वथनांक भी कम हो जाते। ठीक है, एक चीज ला हमन और खतरनाक पड़ता हमन के क्लास में, जेला भी क्लास लेना हुई बिल्कुल संपर्क कर। ठीक है, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने के लिए प्रक्रिया का नाम है, तो इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश को देखा प्रिज्म में अगर श्वेत प्रकाश तो गुजारिया तो 7 रंग में का हो जाते गुजर जाते, जिला कहते बैजनी ह पीनाला पीनाला। ठीक है, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, बैजनी ह पीनाला, का बोलना है बैजनी ह पीनाला। ठीक है, प्रकीर्णन। ठीक है, क्या कहते हैं प्रकीर्णन। दूध से क्रीम निकालने को कौन सा बल लगता है, देखा दूध के मशीन है एमा पूरा डाल दे है ना, एमा दूध से क्रीम निकालना है तो एमा एक काम करते माल जाए है हवा दूध में का निकालना है मतलब क्रीम ऐसा लगे। अब एक घूमी ना तो घूमित का करही सब जतका दूध है बाहर निकले के कोशिश करी, सब दूध का निकले करही बाहर निकले कोशिश करही, और बार बार टकराही कामच टकराही एकर जो भी सतह से, और का निकल ही एमा से क्रीम निकल जाए। ठीक है, अगला कहते अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल कहते देखिए कभी भी तुम कार में ऐसे मोड़ते ना, ऐसे मोड़ते तो तुम बाहर निकले की कोशिश करता, कार ऐसे मोड़ते ना तो आदमी बाहर निकले की कोशिश करते। ठीक है, और जे मन थोड़ा चलाक रहते तो अगर कोई लड़की बगल में बैठे हैं तो ऐसे मोड़ते तो मन ला थोड़ा सा वो ऐसे झुक जाते जबरदस्ती, समझ आते। तो अपकेंद्रीय बल जब ऐसे मोड़िया ना अंदर की तरफ मोड़िया तो बाहर की तरफ निकले की कोशिश करते, अपकेंद्रीय बल हमेशा बाहर की तरफ लगते, और अभिकेंद्रीय बल हमेशा अंदर की तरफ लगते। जब का भी सूर्य का चक्कर लगाते पृथ्वी थी सब अभिकेंद्रीय बल है, और जो बाहर की तरफ बल लगा था तेला कहते अपकेंद्रीय बल। जैसे तुमन के साइकिल है, साइकिल में कीचड़ छिटक थे, साइकिल में कीचड़ छिटक थे, एक कौन सा बल के कारण है अपकेंद्रीय बल के कारण है। दूध से मक्खन निकाला था कौन से बल के कारण है अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोआते तो का कारण है अपकेंद्रीय बल। तीनों चीजें याद रखें। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। देखा एक चीज याद रखिए दूरू, का बोलना है दूरू, का बोलना है दूरू, का बोलना है दूरू। दू मतलब है तुमन के दूर दृष्टि दोष में का हो का छुए